निहंग सिंह मस्जिद को चारों ओर से घेर लेते हैं और मस्जिद के अंदर कोल से राम लिख देते हैं। इस दौरान 500 मुसलमान एक टुकड़ी बनाते हैं और हनुमानगढ़ी के ऊपर हमला कर देते हैं। इसी बीच एक गाय की हत्या हो जाती है। अयोध्या के शाहजहांपुर बंदर था, वो भी भगवा झंडा लेकर के मंदिर के गुंबद पर जाके खड़ा हो गया। अगर मिट्टी भी पड़ी थी तो उस पे भी पुजारियों ने पूजा कर रखी थी, लेकिन उन्होंने कभी पूजा को रोका नहीं। रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरी प्लानिंग की गई थी विवादित ढांचा को गिराने के लिए। उमा भारती अपने बाल कटवा लेती है ताकि उनको पहचाना ना जा सके। पाकिस्तान क्या करता है, वो अपने देश के अंदर 30 हिंदू मंदिरों को तोड़ देता है। बताइए ये भी कोई बात हुई या नहीं हुई? हमने अपना इंटरनल मामला में किसी की घुसपैठ। कांग्रेस जो थी वो दोनों ग्रुप को सपोर्ट करने के चक्कर में ना इधर की रही ना उधर की रही और वो शांत रही। तो चलिए राम जन्मभूमि की हकीकत और उसका जो पास्ट था उसको इस वीडियो से जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं, अगर हमने टॉपिक उठा ही लिया है तो। मैं चैतन्य गुलिया आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर। राम जन्मभूमि भारत के इतिहास का सबसे पुराना और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इससे बात करने से भी कई लोगों की जाने गई हैं और यहाँ पर एक ही जगह नहीं काफ़ी जगहों पर दंगे भी हुए और 1000 से ज़्यादा लोग मारे भी गए। और ये पहली बार था जब रामलला के नाम से कोर्ट में कुछ फाइल होता है और ये सब 16वीं सेंचुरी से पहले भी था। चलिए इस वीडियो में जो भी बोलूँगा वो फैक्ट्स के बेसिस पर ही होगा। मैं अपने बायसेस को एक तरफ साइड करता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और आप लोगों को फैक्ट्स के माध्यम से बताता हूँ और ये भी पता लगाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और जो 1405 पन्नों की जो जजमेंट है उस जजमेंट के अंदर ऐसी क्या बातें लिखी गई जिसकी वजह से मुद्दा 100 साल से भी ज्यादा चला। अपने राज में दंगा फसाद को फैलने देंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो देखिए ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ये उत्तर प्रदेश है, यूपी डिस्ट्रिक्ट। अयोध्या के अंदर सबसे बड़ा ये मुद्दा जो है शुरू हुआ ये सरयू नदी के नीचे जो तट पर ये 2.77 एकड़ का ये जो प्लॉट नंबर 583 है इसी पर दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्यूट शुरू हुआ और इंडिया का सबसे पुराना मुद्दा भी। और यहाँ पर आज राम मंदिर। चलिए थोड़ा सा वेट करिए, सारी चीजें आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगी। देखिए ईयर 500 BC का टाइम था और लोमेश रामायण और भविष्य पुराण में भी इनके काफ़ी वर्णन आए हुए थे कि जो अयोध्या थी वो किंगडम ऑफ कौशला की कैपिटल थी और अयोध्या में जो राम जी के बेटे कुश थे वो राम मंदिर बनाना चाहते थे और उन्होंने वहां पर एक राम मंदिर बनाया। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के जो वंशज थे वो इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड करते रहते हैं। जब कुश के राज के बाद इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी, 44 जनरेशन्स ने राज करा इस जगह पर और जो आखिरी राजा बृहदबला थे वो महाभारत के युद्ध में लड़ाई करी उन्होंने और अभिमन्यु के द्वारा उनका वध हो गया। तो देखिए जब बृहदबला का वध हुआ तो जो राम मंदिर था वो काफ़ी पुराना हो चुका था, काफ़ी खंडर। इसके बाद ईयर 57 AD के अंदर जो होता है उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य जो थे वो यहाँ पर शिकार करने आते हैं अयोध्या के अंदर। उसके बाद ईयर 57 AD के अंदर जो होता है उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य जो थे वो यहाँ पर शिकार करने आते हैं अयोध्या के अंदर। जो कुछ भी टूट गया था वो इन्होंने वापस से बिल्ड करा, उसको काफी अच्छे से संभाला। इनके टाइम पर राम मंदिर और जो अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी अच्छा बिल्ड हुआ। तो यहाँ तक तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1526 बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, उस समय पर क्या होता था कि जो रूलर जीत जाता था वो अपने एरिया में डोमिनेंस दिखाने के लिए वहां के आम रिलीजन को मिनिमाइज कर देता था और मस्जिदें बना देता था। आप सिंपली ये समझिए उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई थी। इन सब का वर्णन मुसलमानों की इन पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है इन सब का, ये आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी किताबें हैं। बाबर जो था वो इंडिया पर कब्जा करने के 2 साल बाद यानी कि ईयर 1528 में अपने कमांडर मीर बागिर को बुलाता है और अयोध्या के अंदर कोट रामचंद्रा एक गांव था उसके अंदर 2.77 एकड़ का जगह खरीदता है और वहां पर मस्जिद बनाता है। अब आप लोग ये समझिए कि इस समय हम ये नहीं बता रहे कि राम मंदिर वहां पर बना था या नहीं बना था, आएंगे हम अभी आगे। बाबरी मस्जिद जो थी कोट रामचंद्र फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट की सदर तहसील परगाना हवेली में बनी थी।
उस समय के कुछ पेंटर्स ने तस्वीरें बनाई थी। जो लोकेशन है मैं इसे मैप पर भी दिखा देता हूँ। ये मैप कोर्ट में यूज हुआ था। मैप में जो XYZ लिखा है यहाँ पर सीता रसोई, ये राम चबूतरा भी आगे आएगा, भी वेट करो थोड़ा। जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी इस पे लोगों ने दबी आवाज में ही सही पर आवाज उठाई थी कि गलत कर रहे हैं, हमारी जमीन पर इन्होंने कैसे बना लिया। पर उस समय मुगलों का टाइम था और इनकी आवाज जो थी वो दबा दी गई थी। इसके बाद क्या होता है, जो मुगल्स थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी रूल कर रहे थे और फिर उसके बाद आता है ईयर 1857। यहाँ पर मुगल काफी कमजोर हो चुके थे और ब्रिटिशर्स भी आ चुके थे इंडिया के अंदर। अंग्रेजों का आना इस केस के लिए बहुत ही जरूरी है। फॉस्टर ने अपने बुक अर्ली इंडिया ट्रेवल्स में इस बात के बारे में जिक्र करा था कि कैसे लोग पूजा करते थे वहां पे, अयोध्या कैसी थी, जो कि अब लोग आप आगे समझेंगे। साथ जो थे वो अंग्रेज आए थे, वो ट्रैवलिंग नोट्स बनाया करते थे। ट्रैवलिंग नोट्स का मतलब यहाँ पे आए, इन्होंने एक्सप्लोर करा, एक्सप्लोरेशन के अंदर इन्होंने अयोध्या के बारे में जिक्र किया, ये जिक्र करा वहां पे लोग पूजा पाठ करते थे, क्या करते थे। तो ऐसे जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थोड़े कोर्ट में भी पेश हुए थे। इनकी जो फाइल्स थी, ये फाइल्स में कुछ लगा दूंगा। जजमेंट के भी पेज नंबर 663 में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि कैसे लोग वहां पे पूजा करते थे और इनके ट्रैवलिंग नोट्स कितने काम के थे। जोसेफ टाइफन हेलर और विलियम ने जो बात लिखी थी वो काफी इंपॉर्टेंट है। विलियम फेच, में से प्रोनाउंस में प्रॉब्लम हो गई हो तो आप लोग सह लेना। पहले राम मंदिर था और कैसे लोग वहां पर पूजा पाठ करते थे, ये उन्होंने सब कुछ जिक्र उन्होंने कर रखा है अपने नोट्स के अंदर। उस पर्टिकुलर टाइम पर जोसेफ ने मैप बनाया था और ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ ये अब आप लोग आगे रिलेट करिएगा। मंदिर की एग्जिस्टेंस के लीगल प्रूफ की तरह काम करती है ये चीजें। धीरे धीरे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मुगल कमजोर पड़ रहे थे इंडिया के अंदर। सवाई जयसिंह जो थे को लेके काफी मायूस थे, उनके भी कुछ उसूल। मुगल्स का दौर जो था वो खत्म हो चुका था और ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आ चुके थे। हिंदूज जो थे वो राम मंदिर को लेकर के अपनी बात उठाने लग गए और इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको लोकल जनता काफी परेशान करने लग गई थी। इसी वजह से उन्होंने मैप तैयार कर, हिंदूज बाहर की तरफ पूजा करते थे और अंदर मुसलमान नमाज पढ़ते थे। पर HOP जो ये लाइन है ये आप लोगों को आगे पता चलेगी कि ये क्यों बनाई गई है। ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी और हनुमान द्वार, यहाँ पर हिंदूज जो थे वो पूजा करने लग गए। तो जब से राम चबूतरा बना है इसके बाद से जो है अंदर की तरफ नमाज अदा होती थी और बाहर की तरफ शंख बजता था। जैसा कि आपने 1838 के अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेटर रॉबर्ट ब्रॉन्ड को आप इस एरिया को सर्वे करो और सर्वे में पता लगाओ कि यहाँ पर पहले क्या था और क्या बनना था और क्या बनने वाला था। पूरे एरिया के रिलेटेड मैप तैयार करने को बोला गया। इन्होंने जो अपना सर्वे था वो तैयार करा और तैयार करने के बाद ये बताया कि यहाँ पर पहले पक्का कुछ था, मतलब यहाँ पे मस्जिद से पहले कुछ था, लेकिन राम मंदिर था ये नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि कुछ पुरानी आइडियोलॉजिकल चीज मिली है नीचे, पर क्या करे कुछ उस समय मिला नहीं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो मस्जिद है वो तोड़कर बनाई गई है, उसके ऊपर बनाई गई है, प्लेन एरिया के ऊपर बनाई गई है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा यहाँ पे पहले कुछ था। एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या यूज करी थी ये आप लोग पॉज करके देख। के पेज नंबर 669 से 171 तक ये जो रिपोर्ट आने के बाद जो थी वो आम लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए थे और ज्यादा आवाज उठाने लग गए थे कि ये राम जन्मभूमि तो हमारी है, इन पे मस्जिद क्यों बनाया गया और ये मुसलमान क्यों अपना क्लेम कर रहे हैं। तो इसी चीज को देखते काफी डरने लग गए थे और ये सब चलता रहता है। इसके बाद ईयर आता है 1853। जन्मभूमि से थोड़ी ही दूर हनुमानगढ़ी थी, वो वैरागी संत संभालते थे। निर्मोही अखाड़ा से ये मुसलमान जो थे ये 5000 लोगों की पलटन बनाते हैं और हनुमानगढ़ी के ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले से क्या होता है, जो वहां पर उस समय 8000 वैरागी संत थे उन्होंने भी इनके ऊपर हमला कर दिया और इस हमले की वजह से 1853 के अंदर ऐसा डिस्प्यूट शुरू हुआ जो पहली रिकॉर्डेड लड़ाई थी इनके बीच में। लेकिन उसमें क्या होता है, जो मुसलमान थे उनको काफी हानि पहुंचती है। उनके 80 लोग तो वहीं पर साफ हो जाते हैं, एकदम खत्म, डेथ। और उसके बाद जो 420 लोग थे वो काफी चोट घायल हो जाते हुए काफी। इससे जो होता है मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में काफी टेंशन जो थी वो बन के सामने आ चुकी थी। लेकिन इसमें हम आगे क्या ही कर सकते थे। इसके बाद जो होता है, सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ये फैक्ट्स हैं। ये आप आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नंबर 673 और 675 पर आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप देख। ये जो दंगे हो रहे थे इनकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो काफी परेशान हो गए थे। वो ये सोच रहे थे कि यार क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, इनको शांत कैसे करा जाए। तो वो क्या करते हैं, इस विवादित जगह को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, आधा हिंदुओं को आधा मुसलमानों को। लेकिन
फिर उन्होंने क्या करते हैं, फिर एक दीवार खड़ी करते हैं सरिये और ब्रिक्स की मदद से। वो जो क्या करते हैं MNHOP, ये जो आप लाइन मैप पे देख सकते हैं, इसके अंदर ये दीवार खड़ी कर देते हैं। अंदर की तरफ मुसलमान अपनी नमाज अदा करेंगे, बाहर की तरफ अपनी पूजा पाठ चलती रहेगी। ये दीवार कोई छोटी मोटी दीवार नहीं थी, 6-7 फीट की एक सॉलिड दीवार बनाई गई थी उस समय। ब्रिटिशर्स के इस फैसले से ना तो हिंदू खुश थे ना मुसलमान खुश थे, लेकिन उस समय पर अंग्रेजों की बात माननी पड़ती थी। क्या कर सकते हैं, हम गुलाम थे उस समय, तो इंडियंस जो थे वो शांत रहे इस बात पर। उसके बाद डेट आती है 28 नवंबर 1856। यहाँ पर क्या करते हैं, जो पंजाब के रहने वाले महंत निहंग सिंह फकीर जो थे, डिस्प्यूटेड एरिया यानी कि राम जन्मभूमि की ओर अपना प्रस्थान करते हैं और वहां पर हवन कुंड लगाते हैं और वहीं पर पूजा करने लग जाते हैं। इस पूजा के दौरान जो 25 निहंग सिंह थे वे मस्जिद को चारों ओर से घेर लेते हैं और मस्जिद के अंदर कोल से राम लिख देते हैं और वहां पर रामलला की एक फोटो भी विराजमान करा देते हैं। और क्या करते हैं, उस जन्मभूमि की जो इस तरफ की जो हिंदुओं की मस्जिद के जो हेड थे, तो शीतल दुबे को एक रिटन नोटिस लिखते हैं कि इनको भगाओ या फिर हमारी मस्जिद को खाली करो। उसके बाद जो पुलिस है वो आती है और निहंग सिंह फकीर जी को बाहर निकाला जाता है और जो उस एरिया पे जो है बीच बचाव कराती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो पाता। वो ये टेंशन बढ़ती जा रही थी उस समय। टाइम पर जहाँ अजान होती थी उसी समय पर वहां पर शंख बजता था। डे बाय डे टेंशन जो थी वो बढ़ती जा रही थी कि यार या तो इन्हें रोको क्या करे, यहाँ पे टेंशन जो थी बहुत बढ़ चुकी थी। इसके बाद ये आता है 1877 और यहाँ पर क्या होता है, हिंदूज जो है वो क्लेम करते हैं कि बाहर की तरफ से जमीन तो हमारी है ही, हम जहाँ अभी हनुमान द्वार से एंटर करते हैं, पीछे की तरफ जो सिंह द्वार है, साइड में जो सिंह द्वार है, वहां से भी हमारी एंट्री होनी चाहिए। जो एक जगह से एंट्री होती है वही 2 जगह से एंट्री होगी। तो उस समय के जो ब्रिटिशर्स थे वो इस बात को मान जाते हैं और हिंदुओं की इस डिमांड को पूरा कर देते हैं। अब ये जो विवादित एरिया है, यहाँ पर 2 जगह से एंट्री होती है, एक तो हनुमान गेट से और दूसरा सिंह द्वार से। अब इसके बाद 6 साल तक तो सब कुछ कंट्रोल में रहता है, लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1883। जो यहाँ पर राम चबूतरा था उसके जो महंत रघुवर दास थे, वो जो है वो उनकी काफी संवेदना थी इस चीज के ऊपर। तो वो क्या कहते हैं, वो कोर्ट को एक रिटन नोटिस लिखते हैं और कहते हैं कि मैं इस राम चबूतरा का महंत हूँ, मेरे को यहाँ पर हिंदुओं के लिए एक टेम्पल बनाना है, तो प्लीज हमें एक टेम्पल बनाने दीजिए। यहाँ पर एक टेम्परेरी टेम्पल बना देते हैं और हम अपने यहीं पर पूजा पाठ करते आए हैं और यहीं पर करते रहेंगे। यहाँ पर 17 बाय 21 फीट का एक राम मंदिर बनाना चाहते थे, पर क्या कर सकते हैं, वो ब्रिटिशर्स उस समय देखते हुए भी चुप रहना पसंद करा उन्होंने और इस चीज की भी परमिशन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि इस डिस्प्यूटेड एरिया में और विवाद छिड़ सकता है, इसलिए हम इसे नहीं छेड़े तो ठीक है। तो जो महंत रघुवर दास थे वो इस बात से उदास होकर कोर्ट में दोबारा से भी एक केस डाल देते हैं कि मेरे को प्लीज बनाने दीजिए, लेकिन ईयर 1886 के अंदर इस डिमांड को भी मना कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। तो उसके बाद उन्होंने एक और ट्राई करूं, तो ईयर 1889 के अंदर वो फिर से एक बार एक कोर्ट में केस करते हैं, लेकिन फिर जो कोर्ट का जवाब आता है वो ये कहते हैं कि इस एरिया के अंदर वो महंत हैं, उनकी कोई ओनरशिप नहीं है इस एरिया के अंदर, जो ओनरशिप है वो अभी भी ब्रिटिशर्स के ही पास है। जो डिस्प्यूटेड एरिया जो उस समय का, अगर कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया होता था वहां की जो ओनरशिप थी वो ब्रिटिशर्स के पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इसके बाद अब डेट आती है 27 मार्च ईयर 1934। इस डेट के बीच में क्या होता है, अयोध्या के अंदर एक गाय की हत्या कर दी जाती है और इस चीज से हिंदू पक्ष जो था वो बुरी तरीके से घबरा चुका था कि यार ये मुसलमान क्या कर रहे हैं। तो वो जो है कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ चुका था। फिर वहां पर ये दंगे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सीधा मस्जिद के ऊपर ही हमला कर देते हैं और उसको गिरा देते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है, ब्रिटिशर्स जो है वो इस मस्जिद को दोबारा से ठीक करवा कर मुसलमानों को दे देती है और कहती है कि इसे ध्यान से रखो, संभाल के रखो, कहीं दोबारा से ना तोड़ दे। लेकिन जब से ईयर 1934 में इतने बड़े बड़े दंगे हुए, इसकी वजह से जो मुसलमान थे वो काफी सेफ फील नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि हम नहीं जाएं तो बढ़िया है, क्योंकि एक ही जगह पर नमाज होती थी, एक ही जगह पर शंख बजता था, तो ये शरीयत के अगेंस्ट में जाती है ये बात। मुसलमान जो है वो वहां पर नमाज करने को अवॉइड करते हैं, लेकिन हिंदू जो थे वो वहां पर कंप्लीटली पूजा पाठ अपने बाहर के एरिया में करते। बाद ईयर 1947 आता है, हमारे देश को आजादी मिलती है। इसके 2 साल बाद अखिल भारतीय समाज राम मंदिर या फिर डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर क्या करती है, जो राम चबूतरा था वहां पर जो है
रामचरितमानस का 9 दिन का पाठ रखवाती है। इस 9 दिन के पाठ 9वां दिन था, उसमें एक मूर्ति ले जाकर मंदिर के गर्भगृह में रख देते हैं। अब जो सिचुएशन वहां पर बन चुकी थी, रामलला के दर्शन करने के लिए काफी लोग वहां से आ रहे थे, लेकिन इसी चीज को मुसलमान देखते ईयर 1949 के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो इस चीज के ऊपर एक्शन में आता है और केस ठोक देता है कि इन्होंने हमारे एरिया में घुसपैठ कैसे करी और इन्होंने राम मंदिर की मूर्ति यहाँ पर कैसे रख दी। ये लोग कंप्लेन में कहते हैं कि जो ये हिंदू हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये रामलला कोई प्रकट वकट नहीं हुआ वहां पर, इन्होंने ही चोरी छुपे वहां पर रख दिए गए हैं। हम डिमांड करते हैं कि सबसे पहले तो उसके जो स्टैचू है उसको हटाया जाए और वहां पर फिर से एक बार हमारी टोम को अच्छे से बनाया जाए और हमें कंट्रोल दिया जाए उस एरिया के ऊपर। मुस्लिम्स की तरफ से कोई भी इंडिविजुअल पर्सन सामने नहीं आ रहा था, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वही सामने आ रहा था। गवर्नमेंट क्या करती है, जो मेन अंदर वाला पोर्शन था उसको टोटली सीज कर देती है, ना तो मुसलमान जाए ना वहां पे हिंदू जाए, हम अपने आप इसको डिस्प्यूट को हम कोर्ट के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसकी पहली बार एक फाइल बनती है प्रॉपर जो कोर्ट के अंदर जाती है, रामलला के खुद वहां पे नाम यूज किया जाता है और उस कोर्ट के अंदर जो फैसला होगा वो कोर्ट से ही होगा और कुछ भी वहां पर मतभेद नहीं हो पाएगी। हिंदूज जो थे वो बाहर पूजा पाठ कर रहे थे और वो बिल्कुल ही खुश नहीं थे कि कैसे उनके रामलला को मंदिर और मस्जिद के अंदर बंद कर दिया गया है। उसके बाद इंडिया के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीएम नेहरू, यूपी के सीएम गोविंद वल्लभ और यूपी के होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के साथ एक मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग के अंदर ये कहते हैं कि ये जो मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति है इसको हटा लिया जाए। लेकिन उस समय पर जो ऑर्डर आया था कि रामलला की मूर्ति को बाहर निकालेंगे, उस समय के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे के नायर, वो जो इस बात को है वो मना कर देते और कहते ये आग से खेलने के बराबर होगा। लेकिन सरकार के फोर्स करने पर भी जब उनको बिल्कुल ही फोर्स कर दिया जाता है कि हम इस मूर्ति को तुम्हें हटाना ही पड़ेगा, तो वो रिजाइन कर देते। वो कहते हैं कि हमें जॉब ही नहीं करनी, चारों तरफ भीड़ होगी और वहां पर लोगों ने पापी कहेंगे, लोग अटैक भी कर सकते हैं उनके ऊपर, ये काफी जानलेवा भी हो सकता है, पूरे शहर में दंगे भी स्टार्ट हो सकते हैं। सारी चीजें लेटर से डिस्कशन हो रही थी और मल्टीपल टाइम्स के बाद सरकार जो थी वो एक डिसीजन पे आती है, मूर्ति को हम यहाँ से नहीं हटाएंगे और वो क्या करती है, इस पूरे एरिया को आम लोगों के लिए बंद करवा देती है, इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को बंद करवा देती है और क्या करती है कि ना मुसलमान आएगा ना हिंदू आएगा। लेकिन एक जो इसमें एक कमी निकाली वो ये निकाली कि जो राम चबूतरा है वहां पर जो पुजारी जी है वो वहां पर अपनी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि इनर पोर्शन किसका है, आउटर पोर्शन किसका है। ये सब बात डिसाइड होने से पहले ये बात डिसाइड करेगी, ये सब कोर्ट डिसाइड करेगा इन सारी चीजों को, क्या होगा क्या नहीं आगे है। तब तक के लिए सब सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा इस डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर और जो पुजारी जी है वो अपने बाहर से पूजा कर सकते हैं नॉर्मल। सारी चीजें देख के गोपाल सिंह विश्वत जो है वो ईयर 1950 के अंदर एक केस ठोक देता है कि मैं पूजा करना चाहता हूँ, मैं पूजा ही नहीं कर पा रहा उस एरिया के अंदर, तो भी उस पोर्शन में जो कि ऑलरेडी हमारा है। 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो था वो भी अलग से कोर्ट में केस ठोक देता है कि हमें पूजा करने दी जाए, हमें हक दिया जाए। सारी चीजें देख के कोर्ट जो है इस चीज को सीरियसली लेने लगता है कि इस एरिया का हमें एक प्रॉपर एक लॉजिकल लीगल मैप चाहिए, कौन सा एरिया किसका है और क्या डिटेलिंग है वो प्रॉपर चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ये ऑर्डर लिखते हैं और ये ऑर्डर जो है 1 अप्रैल 1950 को भेजा जाता है और ये 2 मैप सबमिट कराता है, एक विद लोकेलिटी एक विदाउट लोकेलिटी का। केसेस करे थे, सारे केसेस को इकट्ठा करके हाई कोर्ट को भेजा जाता है। के अंदर जो ये मेन डिस्प्यूटेड लैंड है इसको विवादित ढांचा बोला गया और जो पूरा बाहरी एरिया 67.7 एकड़ का था उसको विवादित एरिया बोला गया। और था इन चीजों में क्योंकि फैसला आना ही अपनी तरफ से उस जगह की हार्मोनी बिगाड़ सकता था, इतना डिस्प्यूट हो सकता था उस एरिया में, तो काफी डिले हो रहा था इसके अंदर। कांग्रेस संगठन थे यानी कि बीएसपी, आरएसएस, ये लोग जो थे इस चीज से जो थे खुश नहीं थे। वो खुश क्यों नहीं थे कि एक तो ये हिंदुओं की जगह थी, उसके ऊपर से यहाँ पर मुसलमान कब्जा करके बैठ गए, इसके ऊपर से अब हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, डिले भी बहुत हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग कैंपेन्स चलाते हैं, अलग अलग टीमों में बट जाते हैं और टीमों में बट करके अलग अलग कैंपेन्स चलाने लग जाते हैं ताकि इसका फैसला जल्द से जल्द आ सके। अलग अलग एरियाओं के अंदर वीएचपी जो है वो अलग अलग रथ यात्रा निकालने लग जाती है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने।
ईयर 1980 में जनता पार्टी जो थी वो डिसॉल्व होकर के भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी संगठन जो था वो बन जाता है। 1984 के अंदर वीएचपी जो थी वो अलग अलग कैंपेन्स लॉन्च करती है दुनिया के अलग अलग एरियाओं के अंदर, इंडिया के अलग अलग एरिया के अंदर, ताकि जो इस राम मंदिर अयोध्या की जो नींव है उसको करने के लिए जो पैसा चंदा आना है वो भी आ सके और जो है सपोर्ट भी हमें मिल सके अलग अलग एरिया से। जी ईयर में क्या होता है, बीजेपी अपना पहला इलेक्शन लड़ती है 1984 के अंदर और उसमें वो बुरी तरीके से हार जाते हैं। उनके सिर्फ 2 सीट आती हैं और वो 2 सीट आने के बाद पार्टी जो है वो इस फैसले पर आती है कि हम जो है हिंदुओं के लिए एक प्रमुख प्रमुख भूमिका निभाएंगे। वो भी कैसे कि आज तक जो भारत में पिछली पार्टियां थी वे जो थी वो सेकुलरिज्म को फॉलो करती थी, कांग्रेस सेकुलरिज्म फॉलो करता था और कोई भी पार्टी धर्म को लेकर के इतनी बड़ी राजनीति नहीं खेलना जानती थी जितना बीजेपी जानती थी। तो उसमें क्या करते हैं वे 1985 में अपनी भूल सुधार कर अटल बिहारी जी को हटा दिया जाता है प्रेसिडेंट के तौर से और लाल कृष्ण आडवाणी जी यहाँ से अपना नेतृत्व शुरू करते हैं और वो सीधा राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी के मैनिफेस्टो से जोड़ देते हैं। सिंपली सीधा इतनी ही बात थी उनकी और वो फिर उनके आगे लड़ाइयाँ उनकी चलती रहती हैं और राम मंदिर को लेकर के बात अभी आगे बढ़ी रही थी। इसी बीच एक नया फैसला भी वो जो राम की रथ यात्रा निकाल रहे थे उन पर लोगों का भारी सपोर्ट उन्हें मिल रहा था। भारी सपोर्ट तो उन्हें मिल रहा था, साथ के साथ बीजेपी एक नई उमड़ती पार्टी सामने आ रही थी लोगों के लिए। लोग ये सोच रहे थे कि यार एक नई पार्टी है जो हमारा सपोर्ट करने आई है यहाँ पर। मंदिर बनवाने के लिए सबसे पहले आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी ये तीनों एक तरफ और मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड और देश के बाकी मुसलमान एक तरफ। ये परिस्थिति बन चुकी थी 1985 के अंदर। सेम ईयर 1985 में कांग्रेस भी फंसती है जब शाहबानो केस का रिजल्ट सामने आता है और उस रिजल्ट से जो थे मुसलमान जो थे वो काफी गुस्सा थे बीजेपी से। मुसलमानों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि राजीव गांधी जो थे वो डर चुके थे और राजीव गांधी के डर की वजह से वे क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बदलवा देते हैं। तो जहां पर पूरा हिंदू बेल्ट था वहां पर वीएचपी बीजेपी की 25 जनवरी 1986 को उमेश चंद्र पांडे जो थे वो उन्होंने अपील कर दी थी कोर्ट के अंदर की अल्लाह की जो पूजा करने के ऊपर जो पाबंदी लगी है हिंदुओं पर वो हटा दी जाए। ये सब उन्होंने किया तो राजीव गांधी जी के ऊपर काफी एक्शंस लगे, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके सामने। इसी बीच कोर्ट से फैसला आता है कि राम मंदिर का जो गेट है वो हिंदुओं के लिए खोल दिया जाए और वे भी पूजा कर सके। कोर्ट के ऑर्डर आने के 40 मिनट बाद जो है ये दरवाजा खोल दिया गया था। संडे के दिन लाइव टीवी पर कैप्चर की गई थी। फैसला जो है ये तो काफी नॉर्मल है लेकिन इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा हल्ला होने लग जाता है। मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमारी मस्जिद के ऊपर कब्जा तो कर ही लिया, साथ के साथ अब तुम इन्हें अंदर भी लेके आ रहे हो और आगे चल के इन्हीं का हो जाएगा। ऊपर से हिंदू जो पक्ष था वो भी काफी ज्यादा गुस्से में था इस समय मुसलमानों के ऊपर। तो ये जो है काफी ज्यादा लोग इसके ऊपर उमड़ के आने लगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोर्ट ने इतनी जल्दी फैसला गलत लिया फैसला ये। इसके अंदर जो जल्दबाजी हुई उससे जो लोगों का अटेंशन जो था वो गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा ज्यादा पड़ने लगा और ये सोचने लगे कि यार इतना ये जो केस है ये नॉर्मल कोर्ट केस की तरह नहीं जा रहा, यहाँ पे कभी जल्दबाजी हो रही है, कभी डिले हो रहा था, अब एकदम से ताला खुलवाने की बात चल रही है। तो इससे राजीव गांधी के ऊपर काफी शक पैदा हो गया था और लोग तो ये तक मान चुके थे कि राजीव गांधी जी ने ये अपने डिफेंस शाहबानो केस के डिफेंस के ऊपर ये राम मंदिर का फैसला उठाया ताकि वो हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा कर सके और वहां से वो इलेक्शन जीत सके। जो राजीव गांधी थे वो दोनों जगह से फंसे, वो ना यहाँ के बचे ना वहां के। खोला जाता है तब राम मंदिर को दोबारा से बनाने के लिए हिंदू ग्रुप्स जो थे वो एक तरफा आ चुके थे सरकार के ऊपर कि इसे दोबारा से रेनोवेट करो, हमें फिर से रामलला का भव्य मंदिर चाहिए। इस एरिया में हिंदुओं का जो ज्यादा डोमिनेशन देख के जो मुस्लिम्स थे वो भी क्या करते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। वो भी अपनी तरफ से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं और उसको ये पूरा केस सौंप देते हैं कि आप लोग ही इस केस के ऊपर ध्यान लगाओ और ये जो इतना डोमिनेट कर रहे हैं इस एरिया को इसको थोड़ा कम करा जाए। मेन काम ये था इस कमेटी का कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला लाया जाए और या तो ये मुसलमानों के पक्ष में जाए फैसला फटाफट से। और क्योंकि अब ये जो फैसला था ये जो था ये पूरा पॉलिटिकल रूप ले चुका था। अब तक सब जानते थे कि जो भी ये बना लेगा उन इलेक्शन पक्का वो जीतेंगे। तो इस समय काफी
मेन टॉपिक और हॉट टॉपिक की जगह ये बन चुकी थी कि अयोध्या का राम मंदिर जल्द से जल्द बनाया जाए और यहाँ पर रामलला को विराजमान कराया जाए, या फिर सीधा मुसलमानों से टक्कर ली जाए इस बात में कि राम मंदिर को हम बनाएंगे, तुम कुछ भी करो, या फिर हिंदुओं से टक्कर ली जाए कि यहाँ पे मस्जिद बनेगा। तो आप लोग जानते हैं फिर आगे क्या ही हुआ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस केस में। स्पेशल बात यह है कि जो बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी थी वो कोर्ट में डायरेक्ट पेश नहीं होती थी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम्स को पेश करा करते थे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड कम्युनिटी करा करती थी। और दूसरी ओर है निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा जो है वो काफी ज्यादा पुराणिक और सबसे ज्यादा मान्यतिक और सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। निर्मोही अखाड़ा की जो पुजारी जी थे वो राम चबूतरे पर पूजा करा करते थे। और फिर तीसरा और फाइनल जो ग्रुप आया करता था वो खुद रामलला थे। रामलला का खुद से ही एक वो बनाई गई थी पार्टी और वो भी कोर्ट में जाकर के पेश हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट में ये एक जजमेंट थी जिसमें ये सामने आ रखा था कि अगर किसी भी 1989 के अंदर जो है देवकी अग्रवाल जो थे वो जो है केस में आगे आते हैं रामलला पार्टी की ओर से। इसके बाद त्रिलोकीनाथ पांडे जो थे वो इस केस को आगे लड़ते। का मतलब ये है कि इसके ऊपर केस तो बहुत फाइल हुए, लेकिन जो मेन तीन पार्टियां थी वो यही थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला। ये तीन पार्टियां जो थी मेन पार्टियां उमर के सामने आई थी। ताला खुलने के बाद ईयर 1989 के अंदर फरवरी के अंदर मेला आयोजन हुआ था। जो भी महाकुंभ हुआ है उससे पहले कुंभ का मेला आयोजन हुआ था, जो कि हर 12 साल में एक बार आता है। जो है ये ऐलान हो गया था कि बहुत हो गया तुम सबका, अब इसके ठीक हुआ शिलान्यास, यानी कि एक फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाएगा। तो छोटा मोटा नंबर नहीं है, 3.5 लाख शिलान्यास ईंटें लाई गई थी अयोध्या के अंदर। इतना बड़ा इवेंट अब ये जो होस्ट कर रहे हैं शिलान्यास का, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए उस समय के लीडर्स ने अक्टूबर 1989 के अंदर मिस्टर बूटा सिंह से अश्योरेंस ले लिया था कि कोई भी आगे दिक्कत नहीं आने वाली। सेंट्रल गवर्नमेंट था वो भी इसमें ज्यादा आनाकानी नहीं करता है, वो भी सीधा सीधा कह देता है तुम कर सकते हो जो तुम्हें करना है। इवेंट था, इसमें दंगे होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे क्योंकि एक ओर से इतनी भीड़ आएगी और एक ओर से मुसलमान भी आ सकते हैं, तो काफी बड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। तो सरकार जो थी वो हल्की हल्की पुलिस तैनात फिर भी वहां पे कर रखी थी और चारों ओर से निगरानी रखी जा रही थी प्रॉपर। 9 नवंबर 1989 को जो होम मिनिस्टर बूटा सिंह थे, दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में शिलान्यास को कर दिया जाता है और कोई भी दंगा फसाद उस समय नहीं हो पाता। जो वीएचपी और आरएसएस थी वो इस स्टेप को आगे बढ़ाती जा रही थी, धीरे धीरे रामलला को अपने मेन ऑब्जेक्टिव तक लेके जा रही थी और धीरे धीरे इलेक्शन भी नजदीक आ रहे थे। अपने इलेक्शन का नाम सुनकर उस समय बीजेपी भी वहां पर फूटी और 9 नवंबर 1989 को अडवाणी ने भी रथ यात्रा की ओर सामने अपना प्रस्तुति दी थी। रथ यात्रा थी, ये वीएचपी की रथ यात्रा से अलग थी। उन्होंने इसमें अपना पूर्ण सहयोग अपनी बीजेपी पार्टी से लिया। यात्रा को सितंबर 90 को सोमनाथ टेम्पल गुजरात से लेकर के अयोध्या तक पहुंचना था। रथ यात्रा का पूरा अरेंजमेंट जो था वो प्राइम मिनिस्टर अभी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। चुनाव प्रवेश से एक विजय ना संकल्प सागर से अडवाणी जी आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। बहुत तारीफ भी हुई थी उस समय। यात्रा को अलग अलग रीजन से होके 10 लाख किलोमीटर ट्रेवल करके अयोध्या तक पहुंचना था। यात्रा शुरू होती है तो पूरे देश में हल्ला मच जाता है और इससे बीजेपी को ज्यादा पब्लिक व्यू मिलता है और पब्लिक ज्यादा उनकी ओर आकर्षित हो जाती है। रथ यात्रा अनाउंस हुई थी तब से काफी ज्यादा दंगों का नंबर भी बढ़ चुका था, स्पेशली जहां पर हिंदू मुसलमानों का जो नंबर था वो काफी ज्यादा डिफरेंट था। 22 नवंबर 1990 को जो ये राम की रथ यात्रा थी वो बिहार पहुंचती है और बिहार पहुंचने के अगले दिन अक्टूबर 1990 को जो ये रथ यात्रा थी ये रात के 3 बजे को बिहार में ही रोक दिया जाता है। प्रसाद यादव जी का ये कहना था उसके ऊपर कि ये स्टेप हमने इसलिए लिया था कि अडवाणी जी कहीं कुछ भड़काऊ भाषण ना दे दे और कहीं ये पब्लिक वायलेंस हो जाए, यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो जाए। अब पता चले कि काफी लोग कुछ ज्यादा ही मर गए वहां पे तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने अरेस्ट कर लिया उन्हें। मैं श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूँ अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। 1984 में सिर्फ 2 सीट जीती थी और लाल कृष्ण अडवाणी जी का ये फैसला राम मंदिर से जुड़ना उनके लिए बहुत कामयाब हासिल हुआ। उनको ईयर 1989 के अंदर 89 सीट्स जीत पाती है।
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन चारों जगहों पर जो बीजेपी की सरकार बनती है। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी को लेकर के इतना बड़ा नाम बन चुका था, ना कि स्टेट में बल्कि पूरी इंडिया के अंदर ही, कि उनके नाम को लोग जानने लगे थे और उनके नाम पर वोट आसानी से मिल पाते थे। और उन्होंने जो काम अच्छा किया था वो आज भी सलाम करते हैं उस काम को जो उन्होंने उस समय करा था। इतना ज़्यादा बड़ा फैसला लेना किसी के लिए आम बात नहीं होती कि मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरी मुस्लिम की जो वोट बैंक था, जो उस समय राजीव गांधी जी बचाने के चक्कर में थे, और आडवाणी जी ने सिंपली उसे हटाकर सीधा हिंदुओं पर फोकस करा। तो ये बात हम आज याद रखते हैं। क्या किया, जो राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट था वो इन्होंने सीधा सीधा अपने मैनिफेस्टो में जाकर के ऐड कर लिया। यात्रा को बिहार में रोक तो दिया जाता है, लेकिन वो यात्रा आगे रुकती नहीं है, ये सीधा अयोध्या पहुंचती है यूपी के अंदर। सोच रहे होंगे, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी बिहार में ही जेल में पड़े हुए थे उस समय, तो क्या हो पाया कि ये अयोध्या पहुंचे। तो उस समय जो थे, जो कर सेवक थे, कर सेवक वो होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं, वो अपना क्रियाक्रम करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं। तो वही कर सेवक जो थे अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन वहीं पर सबसे बड़ा उनके साथ कांड होने वाला था। ये कांड आज तक दुनिया याद रखेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा ये सवाल हमेशा पूछते रहेंगे कि उन कर सेवकों की क्या गलती थी। समाजवादी पार्टी के जो मुलायम सिंह थे, उन्होंने ये बात कही थी कि इस राम जन्मभूमि में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अक्टूबर 1990 को जो सारे कर सेवक थे वो जाकर अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद उनको पुलिस बैरिकेडिंग रोक लेती है। पुलिस बैरिकेडिंग जो थी वो समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाई गई थी, ताकि मुस्लिम्स को थोड़ा टेंशन मिल पाए कि हम इनके पक्ष में हैं। ये वोट बैंक लेने की राजनीति होती है सिंपली। लेकिन इसमें क्या होता है, एक साधु जो था, वो साधु उस समय जो कर सेवक था वो बस ड्राइवर था। तो वो क्या करता है, पुलिस की बस लेता है और उसमें कुछ कर सेवक भरता है और सीधा बैरिकेडिंग में दे के मारता है। और उसके बाद वो सीधा उन्हें रामलला के पास मस्जिद की ओर लेके जाता है और वहां पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश करता है। इसी भगदड़ के अंदर वो क्या करते हैं, वो भगवा झंडा वहां पर लगा देते हैं। लगाते ही क्या होता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा कांड जो था वो अंजाम देने वाला होता है। समाजवादी पार्टी की ओर से पुलिस को ऑर्डर्स आ जाते हैं कि इनके ऊपर गोली चला दी जाए। देखिए, गोली चलाने की जो बात थी ये बहुत बड़ी होती है, आप समझ पाएंगे। जो कर सेवक थे उन्होंने पैसा भी नहीं लिया था, एक पैसा नहीं लिया था उन्होंने किसी आदमी से। वो सिर्फ अपना धर्म कर रहे थे, पुण्य कर रहे थे और सिर्फ दर्शन पाने के लिए गए थे। एक झंडा लगाने से कौन सा भला इनका मस्जिद टूटने वाला था। ईयर आता है ईयर 1991, और इस टाइम तक बीजेपी काफी ज्यादा स्ट्रांग पार्टी हो चुकी थी। वो इंडिया के काफी अलग अलग स्टेट्स में भी जाने लगी थी। ये सारी चीजें हुई थी, उसमें कोइंसिडेंस भी था। कोइंसिडेंस नहीं तो हम तो राम जी की कृपा ही बोलेंगे। जो एक बंदर था वो भी भगवा झंडा लेकर के गुम्बद पर जाके बैठ गया था, और बैठने के बाद वहां पर आराम से एंजॉय कर रहा था नज़ारों को, और ये देख रहा था कि यहाँ रामलला कब आएंगे। यूपी के अंदर भी जो थी बीजेपी जीत जाती है। जून 1991 कल्याण सिंह जी को यूपी का सीएम बनाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में थी उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी रूल कर रहे थे उस समय 221 सीट मिली थी। इससे काफी लोग हैरान थे। हैरान किस बात का होना, भाई काम करा था उन्होंने उस समय, मुद्दे उठाए थे काफी ऐसे रिलेटेड, उस समय भाई काम करा होगा उन्होंने। राम मंदिर की इम्पोर्टेंस काफी लोगों को समझ में आई कि कैसे पॉलिटिकल इतना अवेलेबल है। कल्याण सिंह यूपी में जाकर के शपथ लेते हैं कि रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये फिर शपथ आगे बहुत फेमस भी होती है। कुछ दिनों बाद 7 अक्टूबर 1991 को कल्याण सिंह जो है वो बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। वो अयोध्या में एक्विजिशन एक्ट 1974 के अंदर वो क्या करते हैं, उस विवादित एरिया के 2.77 एकड़ के जो बाहरी एरिया जो था उस पूरे को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ले लेते हैं। एक्ट में ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ करके जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो उस एरिया को ले सकती है और वहां पर आके पब्लिक स्कूल ये वगैरह ये सब बना सकती है और टूरिस्ट अट्रैक्शन बना सकती है वहां पर। काम करने के बाद कल्याण सिंह जी ने एक और बड़ी साजिश रखी। साजिश तो क्या, बहुत अच्छा ही काम करा उन्होंने। कल्याण सिंह जी जो क्या करते हैं, उस लैंड को लेते हैं और उस लैंड को लेकर के एक पार्टी और एक ट्रस्ट बनाते हैं। उस ट्रस्ट का नाम था राम जन्मभूमि न्यास कमेटी। उस ट्रस्ट के अंदर क्या किया उन्होंने, उस ट्रस्ट को सारी की सारी जमीन जो कि राम जन्मभूमि की थी वो उठाई और उनको 1 रुपए की लीज पर उन्होंने वो दे दी।
इस सब के बाद जो मुस्लिम ग्रुप था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान में पड़ जाता है, और जो मुस्लिम की तरफ से ये बयान सामने आता है कि ये जानबूझ के डोमिनेंस हासिल करना चाहते हैं इस एरिया के ऊपर, जो इनका ऑलरेडी है भी नहीं। तो जो ट्रस्ट था वो तो अपना काम कर ही रहा था अपनी जगह पर। इसी के बाद जो हाई कोर्ट थी वो स्टे लगा देती है ज़मीन के ऊपर, और ये कहती है कि ये अभी भी पूरा विवादित एरिया है, इसको स्टेट गवर्नमेंट इतना रूल ना करे और इस पे अपना ज़्यादा डोमिनेंस दिखाने की कोशिश ना करे। कोर्ट एक चीज़ ये भी कहता है कि इस एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड वगैरह नहीं है। दोनों ही ग्रुप्स की ओर से अलग अलग ट्रिक्स लगाई गई कि इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना पूरा प्रयास कर रहा था। यहाँ पे हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कल्याण सिंह थे उन्होंने अपनी ट्रस्ट बना करके देने की कोशिश करी, पर उन सब पे स्टे लग गया, और फिर कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो इससे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी वहाँ पर। क्या थी वो ट्रिक्स? ये थी कि वहाँ पे लोग पैसा खरीद करके अलग अलग जगह पर राम मंदिर के आसपास से लोग ज़मीनें खरीद रहे थे उसे डोमिनेंस डिक्लेयर करने के लिए, और इनसे उन्हें काफ़ी फंड भी मिल रहा था और काफ़ी डोनेशन भी आ रही थी उनको इस चीज़ के नाम से। और जो वक्फ बोर्ड था वो उस जमीन को अपना डिक्लेयर कर लेता था, और कांग्रेस के कुछ नियम ऐसे थे कि उस समय वक्फ बोर्ड के पास ऐसी पावर थी जो भी डिक्लेरेशन वो दे दे सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं हो सकती। तो इससे काफ़ी ज़मीन तो वक्फ बोर्ड हड़प गया, और उसके बाद जो पैसा दे करके जो ये कमेटी ने बनाया था, जो जितना भी रुपए उन्होंने लिया था वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया था, इसलिए कोर्ट ने उस सब पे स्टे लगा दिया। लेकिन फिर भी काफ़ी ट्रिक्स लगाई गई। आप लोग जानते हैं कि ट्रिक्स लगाना कभी बाज नहीं है। और जो मेन साजिश थी वो शुरू होने लगी थी, यानी जो मेन मास्टर प्लान था, इनका मास्टर प्लान ये था कि जनवरी 1992 के अंदर इन्होंने क्या किया, जो अयोध्या के चारों ओर जो बैरिकेडिंग थी वो बैरिकेडिंग इन्होंने हटा ली। हटाने के बाद इन्होंने क्या किया, जाना जो था वो बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि जो बैरिकेडिंग में अगर कभी भी लगा देते हैं तो काफ़ी आना जाना में डिफिकल्ट हो जाता है, चेकिंग के बिना नहीं आ जा सकते। अब बैरिकेडिंग हटने के बाद कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। मंथ में आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल जो है ये सारे लोग मिलकर अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या में मिलकर के एक मीटिंग करी कि कैसे विवादित ढांचा को गिराया जाए। इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी थे लोगों के, काफ़ी ज़्यादा बातें निकल कर भी आ रही थी कि जो चारों लोग मिल बांट के जो बात कर रहे हैं ये विवादित ढांचे को गिराने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर एक्चुअली ये फिर आगे सफल ही हो गया। पर कैसे सफल हुआ? पहले इन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप बनाया, वहाँ पर कहने लगे, ये सारे लोग मिले, तो आपस में मिलने के बाद इन्होंने एक मीटिंग करी। मीटिंग में विवादित ढांचे को गिराने की बात की गई। विवादित ढांचे को गिराने की बात निकल के तो सामने नहीं आई। इन्होंने शुरुआत में क्या बोला, इन्होंने ये कहा कि अडवाणी जी जो हैं, हम यहाँ पे अयोध्या से दूर एक नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो हम अपनी पार्टी की जो लोग थे उनके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। पूरी मीटिंग के अंदर विवादित ढांचे को गिराने की प्लानिंग की गई थी। इस विवादित ढांचे को गिराने की प्लानिंग इसलिए की गई थी क्योंकि जब तक ये ढांचा खड़ा था तब तक इनके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ सकते। इनको ऑर्डर लाने के लिए अपनी ओर लेना पड़ेगा इस मुद्दे को, और इनको ये तोड़ना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मुस्लिम्स की ओर ये पलड़ा भारी रहेगा। टेंशन्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रही थी। टेंशन्स बढ़ने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आने लग रही थी। धीरे धीरे मुस्लिम्स भी काफ़ी डरने लग रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कल्याण सिंह जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव को भी ब्लेम करते हैं, और ब्लेम कर करके ये बोलते हैं कि ये कांग्रेस दोनों पक्षों का सपोर्ट करने की वजह से फैसले ही नहीं ले पा रही। उसके बाद ईयर 1992 के अंदर जो है कल्याण सिंह कहते हैं कि कोई पार्टी रहे ना रहे, राम मंदिर रहना चाहिए। बाद इनका ये भी बयान था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट्स के ऑर्डर आने की वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस भी नहीं हो सकती थी उस समय। उसी कुछ दिनों के बाद वीएचपी जो है पब्लिकली एक न्यूज़पेपर बांटती है, और उस न्यूज़पेपर में ये लिखती है कि विवादित ढांचे के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, पर उसे गिराया तो जा सकता है। वहाँ पे कुछ बनाया नहीं जा सकता, पर उस पर तोड़ा तो जा सकता है उसे। न्यूज़पेपर और बयान की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो गई थी इंडिया के अंदर कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। और इसी के बाद ईयर 1992 सेम ईयर में ही सितंबर के अंदर वीएचपी, बीजेपी ये सारे लोग मिलकर के प्लान बनाते हैं कि चलो अब इसे एक नॉर्मली यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग स्पॉट बनाते हैं इस एरिया को। प्लानिंग में सिर्फ ये बात सामने निकल कर आई थी कि यहाँ पे सिर्फ भजन कीर्तन होगा, और हम राम मंदिर के ऊपर एक रथ यात्रा निकालेंगे, और कुछ ज्यादा नहीं होगा। एक एक मुट्ठी आदमी मिट्टी लेगा और राम चबूतरा के ऊपर से उससे थोड़ा आगे करके फेंक देगा, और भजन कीर्तन करते हुए वापस आ जाएंगे।
लेकिन काफ़ी लोग डर के माहौल में भी थे कि पता नहीं 6 दिसंबर 1992 को क्या हो जाएगा। और ये डेट आप लोगों को भी याद है, हमें भी याद है कि क्या हुआ था उस दिन। लेकिन जो है उस समय जो था काफ़ी डर का माहौल था, और उस डर के माहौल की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो थोड़ा प्रेशर बना रही थी स्टेट पे। लेकिन कोर्ट जो था वो मना कर देता है कि ये सब ना निकाला जाए। लेकिन उसी समय कल्याण सिंह जो है कोर्ट में फाइल कर देते हैं, और फाइल कर करके ये बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ भजन कीर्तन करेंगे और वो जो मस्जिद है वो प्रोटेक्टेड रहेगी आपकी। लेकिन ये तो बस सिर्फ एक बहाना था। 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी और बजरंग दल मिलकर के वहां पे अपना कर सेवा जो कर रहे थे वो कर सेवा करते हैं। करते हुए कल्याण सिंह ने एक और चीज ऐड करी कि किसी भी कर सेवक के ऊपर गोली नहीं चलनी चाहिए जानबूझकर भी, इसलिए आर्म फोर्सेस को रखवा दिया गया। सिर्फ डंडे या लाठी चार्ज हो सकता था उस समय, वो भी आगे नहीं हुआ। आप लोग आगे जानिए। बाद ये बात सामने निकल के आई थी कि यूपी गवर्नमेंट वो पुलिस ऑफिसर्स लगा रही थी जो कि उनके हिसाब से चले और कुछ ज्यादा डिस्प्यूट ना करें। प्रयास था अयोध्या और उसके आसपास ऐसे अधिकारी लगे जो उनके कहने के अनुसार चल सकें। दिसंबर 1992 से ही काफी कर सेवक जो थे अयोध्या की ओर अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे, अपने अपने बस्तों के साथ। कर सेवा से एक दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर 6:15 पर रिजाइन कर दिया उन्होंने। जो स्टेज वगैरह था वो सब लगा दिया गया था वहां पर बातचीत करने के लिए, और वहां पर लाल कृष्ण अडवाणी जी और अटल बिहारी जी ये स्टेटमेंट पास करते हैं। वहां पे एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करी जा सकती, पर वहां पर बैठने के लिए लोगों के लिए एक सुविधाएं तो करी जा सकती हैं। कृष्ण अडवाणी जी भी कहते हैं कि सरकार की बलिदानी देनी पड़ेगी तो वो भी देंगे, बलिदान के बिना कुछ नहीं मिल सकता हमें। 6 दिसंबर 1992 जो मेन डेट थी, यहाँ पे जो होता है एक तरफा तो पंडाल लगा हुआ था, पंडाल के अंदर जितने भी लोग थे वे अपना भजन कीर्तन कर रहे थे। लेकिन उस समय 11:30 पे दोपहर को जो कर सेवक थे उनको चिंगारी शायद लग चुकी थी। वो अपना मन में ही सोच चुके थे क्या करना क्या नहीं। वो धीरे धीरे करके क्या है विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगते हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वहां पे दीवार पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। एक तरफा सटके हुए सारे की दीवार की ओर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद वे क्या करते हैं, उनका एक साधु जो था वो काफी भड़क गया था। वो क्या करते हैं 1 बाय 1 करके दीवार को मारने लगते हैं। हाथों से ही ऐसा भयंकर मारा उन्होंने कि वो दीवार गिर गई, और दीवार गिरते ही जो मस्जिद थी वो पूरी तरीके से तहस नहस कर दी उन्होंने इतना आतंक मचाया कि वो पूरा मस्जिद सुबह तक देखने लायक नहीं बचा। जैसे ये हुआ वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू जारी हो गया, उनको काफी ज्यादा सतर्क होना पड़ा और उनको इस केस पर फिर से ध्यान देना पड़ा। कोर्ट भी इस चीज से खुश नहीं थी। कोर्ट भी जो था वो इस फैसले से नाखुश था। काफी लोगों को जेल भी जाना पड़ा। अटल बिहारी जी भी जेल में गए, काफी लोगों को जेल भी जाना पड़ा इस चीज की वजह से। पर ये विवाद जो था इसमें किसी को गोली नहीं लगी, जो कि सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय जो वहां पे पुलिस कर्मचारी थे उनको साफ साफ ऑर्डर था कि गोली नहीं मारी जाएगी। कि बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल और जो जितने भी बाकी हिंदू मान्यताओं की जितने भी पार्टीज थी वो तो यहाँ पे भाषण दे रही थी। लेकिन उसी समय जो लोगों का भड़काऊ भाषण हो सकता था उन लोगों को वहां पे पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। जैसे कि उमा भारती जी थी, उमा भारती जी का भड़काऊ भाषण सोच करके उनको यहाँ आने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन उन्होंने क्या करते हैं वे अपने बाल कटवा लेती है ताकि उनको कोई पहचान ना पाए और वो आराम से कर सेवा देख सके। 5:50 पर पूरा विवादित ढांचा जो था वो गिर चुका था, और इसके बाद जो है अंदर जाके राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी की मूर्तियां निकाली जाती है और गर्भगृह के अंदर एक टेंट लगाया जाता है, और टेंट लगा करके वहां पे उनकी विराजमान कर दिया जाता है उनको। उसके बाद क्या होता है 6 बजे प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है उस जगह पे। प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होता है, जो कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास थी वो पावर जितनी भी होती थी वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ ले लेता था और उसको एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता था। इमरजेंसी से कुछ याद आ रहा है वैसे आपको? इंदिरा गांधी जी का 6 बजे के बाद जिस पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट हो सकता था, कल्याण सिंह जी, वो 6:15 पे रिजाइन कर देते और कहते हैं मुझे नेता ही नहीं बनना, मेरा काम हो चुका है जो होना था, मैंने 6:15 पर रिजाइन कर दिया उन्होंने। पुलिस थी वो 2 लोगों के ऊपर एफआईआर भी करती है, एक तो लीडर गवर्नमेंट के ऊपर और सीएम के ऊपर। तो इन दोनों एफआईआर का आगे क्या होता है वो आप लोग जान पाएंगे, लगा दूंगा। पूरे देश में दंगे होते हैं, मुंबई, यूपी, बिहार, इन पूरे एरियाओं में मुसलमान भी काफी भड़क चुके थे। 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और काफी ज्यादा रिजर्वेशन को प्रॉब्लम होती है, काफी धन भंडार जिसे हम बोलते हैं वो भी घट जाता है।
जैसे ही बाहर पहुंचती है, पाकिस्तान अपने एरिया में 30 हिंदू मंदिरों को भी तबाह कर देता है। देश के अंदर 11 हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। गल्फ कंट्री हैं, वो भी इस बात को लेके यूएन में पहुंच जाती हैं कि हम इस बात को यूएन में उठाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट से अब ये मुद्दा सॉल्व होगा, ये कोई देश का मामला नहीं। हालांकि इन सब पर पानी फिर जाते हैं। गल्फ कंट्रीज मुंह खोलने के ज्यादा होते हैं, करने के कम होते हैं। इजराइल इनको अच्छे से बता रहा है कि कहाँ तक इनकी औकात है, वो आप लोग आगे जान पाएंगे। काफी लोग कोर्ट में केस भी करते हैं कि यार ये गलत कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे तुम जमीन हड़प पा रहे हो, किसी की भी हड़प ले रहे हो, और ये कैसे तुमने ले लिया। तो जितने भी सारे केस थे पिछले, वे सारे डिसमिस कर दिए जाते हैं और नए केस भी डिसमिस कर दिए जाते हैं। सारे केसों को दोबारा से इकट्ठा करा जाता है और जो जहां लोग पहले थे वहीं पर लोग आकर खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद वहां से आगे बात चलती है क्या होगा क्या नहीं। और वहां पे जो होता है, एक महान संत निकल कर आते हैं जिनका नाम है रामभद्राचार्य आचार्य जी। वो जो हैं उन्होंने फिर जाके कोर्ट में गवाही दी थी। कोर्ट में गवाही देने के बाद उनके अनुसार माना गया और 22 जनवरी 2024 को ये राम जन्मभूमि का जो राम मंदिर है वो फाइनली तैयार हो पाया। ऐसे आपने पूरी स्टोरी देखी कैसे राम मंदिर बना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। मेरी वीडियो के ऊपर आपको ज़रा भी प्यार लगे उसे सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो को एक लाइक प्लीज़ करिएगा। आपका एक लाइक मेरी मेहनत के लिए बहुत ज़रूरी है।